आज हम बात करेंगे देश के व्यापारियों की। कोरोना संक्रमण की वजह से देश में व्यापार का काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि तमाम जगहों पर तरह-तरह की बंदिशें लगी, जिससे जो छोटा बिज़नेस है वो भी बंद रहा, बड़ा बिज़नेस भी बंद रहा, बड़ी-बड़ी दुकानें बंद रही, मॉल बंद रहे। इससे सीधा-सीधा जो असर हुआ व्यापारी वर्ग पर पड़ा। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो दुकानें हैं उनको पहले की तरह ही खोलने की अनुमति दे दी गई है, कुछ बंदिशों के साथ। तो इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं नोएडा सेक्टर 18 मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील कुमार जैन साहब। आइए उन्हीं से बात करते हैं, जो कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के दिल्ली एनसीआर के संयोजक भी हैं। जैन साहब, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। सर, अगर हम व्यापारी वर्ग की बात करें तो खास तौर पर देश के एक बड़े तबके को, या हम कह सकते हैं देश की बड़ी आबादी को कहीं ना कहीं रोजगार देने वाले ये लोग हैं, लेकिन इन पर कोरोना संक्रमण की वजह से बड़ी दोहरी मार पड़ी है। किस तरीके की परेशानियां आप लोग झेल रहे हैं? देखिए सिद्धार्थ जी, ऐसा है कि 20 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था और 22 मार्च को हमारे यहाँ देश में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था। 20 मई को आके पहली बार अनलॉक 1 आया, जिसमें कि कुछ हमारे को दुकानें खोलने की अनुमति दी गई। उसमें हम लोग महीने में करीब 10 दिन दुकान खोल पा रहे थे। उसके बाद अनलॉक 2 आया, अनलॉक 3 आया और अब अनलॉक 4 का टाइम चल रहा है। अनलॉक 4 में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस रही और अब आके हमें वापस जैसे हम पहले व्यापार करते थे वैसे ही दुकानें खोलने का आज हमें आदेश मिला है। इस आदेश में हमें पहले की तरह जो हमारी मंगलवार की छुट्टी होती थी सेक्टर 18 की, वही हमें आज आदेश प्राप्त हुए हैं। हमें बहुत उम्मीद थी सरकार से, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन से हमारा बहुत नुकसान हो रहा था। हमने एक अनुमान भी लगाया, तो अगर हम नोएडा के व्यापार की बात करें तो नोएडा में कम से कम 5,000 करोड़ का व्यापार इस लॉकडाउन के अंतर्गत हम खो चुके हैं। और आगे जब तक की स्थिति वास्तविक नॉर्मल नहीं हो जाती है तो ये नुकसान अभी हमारा चलता रहेगा, लेकिन बहुत कुछ इससे रिलीफ मिलेगा। हम उत्तर प्रदेश सरकार के इस आदेश का स्वागत भी करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने व्यापारियों की परेशानी को समझा। जैन साहब, अगर हम व्यापारियों की बात करें तो तमाम व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी भी हैं, बड़े भी हैं, मध्यम दर्जे के भी व्यापारी हैं। तो बहुत से ऐसे व्यापारी होंगे जिनका धंधा डूब गया होगा, यानी बिजनेस पूरी तरीके से घाटे में चला गया होगा। तो उनकी आप लोग किस तरीके से मदद कर रहे हैं और सरकार से किस तरीके की मदद की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? सिद्धार्थ जी, इस पूरे लॉकडाउन के जो कार्यक्रम रहा, इस बीमारी की वजह से, महामारी की वजह से, इस महामारी में बहुत सारे व्यापार ऐसे हैं जो हमेशा के लिए बंद हो गए और उन व्यापार को शायद ही हम लोग उसको मदद कर पाए, क्योंकि ये बीमारी की वजह से जो रेस्टोरेंट का व्यापार है, जो हमारे जिम का व्यापार है, जो हमारा जो इवेंट मैनेजमेंट वाले हैं और हमारे टूर एंड ट्रैवल वाले हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। दूसरा जो हमारा व्यापारों में जो नुकसान आया है वो है कि जो लॉकडाउन की वजह से जो हमारे पास कस्टमर नहीं आता, उसकी वजह से बहुत नुकसान है। तीसरा, जो हमारी ऑनलाइन कंपनियों से कंपटीशन है, क्योंकि इस बीच में जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, जो ई कॉमर्स पोर्टल्स हैं, उनको बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिले, क्योंकि वो लोग घर पे डिलीवर कर रहे थे और उसमें जो ग्राहक है उसको ये सुविधा मिल रही थी कि उसे घर बैठे सामान मिल रहा था। दूसरी बात ये है कि इस पूरे लॉकडाउन के अंतर्गत जो व्यापारी के पास ग्राहक आने की बात थी, उस ग्राहक में एक डर बैठ गया। महामारी का जो डर है वो वास्तविक डर है और लोगों ने जिंदगियां खोई हैं, ये हम सब देख रहे हैं और लोग बीमार हैं, ये भी हम देख रहे हैं। और आपस में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, ये सब काम करना, साफ सफाई रखना, सैनिटाइजर का यूज करना, मार्केट को सैनिटाइज करना, ये सारे काम हो रहे हैं। इसके बावजूद कस्टमर बाजार में बहुत कम है। तो सर, क्या लगता है कि ये स्थिति सामान्य कब होगी? कब तक आपको उम्मीद है कि लोगों में डर निकलेगा? साथ ही साथ आप लोग तमाम एहतियात भी बरत रहे होंगे कि जिससे लोगों को बीमारी ना लगे, या खास तौर पर इस बीमारी से व्यापारियों को भी खतरा है, तो कहीं ना कहीं एहतियात भी बरत रहे हैं।
तो ऐसे में क्या उम्मीद है, कब तक आपका जो बिजनेस है वापस पुरानी रव में लौट पाएगा? देखिए सरदार जी, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अगर हम पूरा आकलन करें तो अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमारे पास नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब आगे लागू होगी, जब जब लोग आना घर से बाहर शुरू करेंगे, क्योंकि हर ग्राहक के पास में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बिना आने जाने का साधन नहीं है। दूसरा जो हमारे पास सबसे बड़े कारण है उसमें है कि इस बीच में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। बहुत लोगों ने अपना जो नौकरी पेशा है वो खोए हैं, तो उनकी नौकरी जाने की वजह से भी बाजार में डिमांड नहीं आ पा रही है। और एक बहुत बड़ा तबका है जिनकी सैलरी पिछले 5 महीने के समय में बहुत कम हुई है। किसी की 50% हो गई है, किसी की सिर्फ खर्चों पे आदमी चल रहा है। तो इस बीच में लोगों ने क्या अपना तरीका अपनाया है कि उन्होंने सारे फालतू खर्चे बंद कर दिए हैं और वो सिर्फ खाना पीने के खर्चों पे अब टिके हुए हैं। अगर कोई पूरा समाज इवेंट बंद कर देगा, आपस में मिलना जुलना बंद कर देगा, एक दूसरे पे खर्चा करना बंद कर देगा, पार्टी बंद कर देगा, ये सारे काम अभी भी नहीं हो पा रहे। तो इस ना होने की वजह से अभी भी हमारे बाजार में सारी सावधानियां बरतने के बावजूद ग्राहक अभी नदारद है। और अगर हम बात करें कि ये कब होगा, तो ये अगर हम इसके सही होने का इंतजार जो है वो जब ही पूरा हो सकता है, जिसमें सबसे पहले तो जो हमारे पास ये महामारी है उस महामारी की कोई वैक्सीन हमें मिले। जब तक की वैक्सीन नहीं मिलती तो हम किसी भी ग्राहक का अंदर का डर समाप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि ग्राहक के पास जो जीडीपी हमारी गिरी है, जिस वजह से उसके पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं है, इन सब चीजों को वापस आने में एक लंबा समय लगेगा। मैं तो ये मानता हूं कि इस साल की तो छोड़ो, मुझे शायद अभी आगे 2 साल और इसमें लगने के चांस हैं कि हम लोग वापस नॉर्मल आ पाए। इस वापस नॉर्मल आने में बहुत मेहनत लगेगी, व्यापारियों को मेहनत करनी पड़ेगी, सरकार को मेहनत करनी पड़ेगी। और सरकार जब तक मेहनत नहीं करेगी तब तक ये सब चीज नॉर्मल होना बड़ा मुश्किल है। और जो मेरे पास रास्ता है वो एक ही है। और कभी भी जब भी सरकार को इसमें आगे आके क्या करना चाहिए कि सरकार को कुछ प्रोजेक्ट ऐसे शुरू करने चाहिए जिसपे कि लंबे लेवल पर लोगों को रोजगार मिले। जैन साहब, एक आखिरी सवाल है। अगर हम सरकार की बात करें तो सरकार ने तमाम पाबंदियां लागू की और उसकी वजह से लोगों का नुकसान हुआ। खासतौर पर व्यापारियों की बात करें या बिजनेस वर्ग की बात करें या नौकरी पेशा की बात करें, लेकिन जो कंपनसेशन होना चाहिए, जो जिस तरीके का कंपनसेशन होना चाहिए, वो नजर नहीं आ रहा है। कहीं भी उस तरीके का सहयोग का हाथ नजर नहीं आ रहा है। तो व्यापारियों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? एक साधारण सा सवाल है कि किस तरीके की योजनाएं लाएं व्यापारियों के लिए, जिससे बिजनेस बढ़े और लोगों को रोजगार मिले? जी। देखिए, सरकार ने एक 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, लेकिन वो जो 20 लाख करोड़ का पैकेज था उससे व्यापार को कुछ नहीं मिला, व्यापारी को कुछ नहीं मिला। क्योंकि कोई भी उसमें ऐसा खर्चा जो कि व्यापारी के ऊपर पड़ा हुआ था, सीधा पड़ा हुआ था, जैसे बिजली का खर्चा है, किराए का खर्चा है, आपके जो अपने एम्प्लॉई हैं उनका खर्चा है, वो सारे ही खर्चे व्यापारी को खुद ही भुगतने पड़ रहे हैं और पड़ रहे थे। इस बंदी के दौरान भी व्यापारियों ने अपने एम्प्लॉयमेंट जो भी था उनकी पेमेंट करी है, अपने रोज के खर्चे सहे हैं, अपने घर के खर्चे सहे हैं। तो अगर सरकार डायरेक्ट, जैसे बिजली का बिल है, अगर बिजली जब हमें मिल ही नहीं रही थी, हमारी शॉप बंद थी, तो उस टाइम के जो फिक्स चार्ज थे उसमें कोई सहायता अभी तक सरकार की तरफ से, एक अनाउंसमेंट जरूर है कि साहब हम 50% दे देंगे, हम 1 महीने का दे देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं दी। दूसरी बात ये होती है कि जैसे लोगों के लोन है, उनके खर्चे हैं, लोन में आपको मॉरिटोरियम मिला, लेकिन मॉरिटोरियम का फायदा जब है जब आप उसको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज ना करें और उस मॉरिटोरियम को अभी कम से कम 6 महीने और बढ़ाएं, जिससे कि उसके पास पैसा तो हो देने को। अब आपका सितंबर आ गया और सभी बैंक जो हैं वो मॉरिटोरियम खत्म करके आपसे किस्त की डिमांड कर रहे हैं। तो सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को कम से कम बैंकों को ये समझाना चाहिए या उन्हें बैंकों को एक ऐसी मदद देनी चाहिए कि जिसके भी जो भी लोन चल रहे हैं वो उनके प्रति, उनके जो मॉरिटोरियम है उन्हें बढ़ाकर इंटरेस्ट से इंटरेस्ट हटाकर इस तरह की मदद करनी चाहिए। उसमें जनरल पब्लिक को भी मदद करनी चाहिए, खाली व्यापारी को नहीं, सबको मदद करनी चाहिए।
दूसरी बात यह है कि अब बाजार में पैसा आए कैसे, क्योंकि बाजार में लिक्विडिटी की कमी है, कैश है नहीं, लोग खर्चा करेंगे नहीं, तो जब खर्चा नहीं करेंगे तो कोई भी व्यवसाय नहीं चलेगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसा होता है कि सरकार को आगे आके कुछ बड़े प्रोजेक्ट लाने होते हैं। मैं तो कहता हूं जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का लोकल पे वोकल का एक नारा है, जिसमें भारतीय सम्मान हमारा अभिमान, ये सब नारे चल रहे हैं और उसके अंतर्गत सरकार काम करना भी चाहती है। तो सरकार को लोकल पे वोकल और भारतीय सम्मान हमारा अभियान के अंतर्गत बड़ी योजनाएं लानी चाहिए। गांव जो हैं हमारे या जिले जो हैं, हमारी तहसील जो हैं, उनके आसपास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट करने चाहिए जिससे कि जो हमारा मजदूर तबका, जो हमारा काम कर्मचारी जो वापस घर चला गया है, उसे आसपास में वहीं पर कुछ काम करने को मिल जाए और हमारी इकोनॉमी दोबारा से रिवाइव करे। सुशील जी, न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुशील कुमार जैन साहब, जो व्यापारी नेता हैं और व्यापारी की समस्याओं को बेहतरीन तरीके से सरकार के पास, लोगों के पास लेके जाते हैं। तो उनसे हमने समझा कि किस तरीके की दिक्कतें व्यापारी फेस कर रहे हैं।